जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी है ना, 2023 में जो ये वैकेंसी आई है, कितना आई है वो अभी हम देखेंगे। लेकिन आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डियर कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि हमें एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, हम भी 2023 में ही हम भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। तो क्या हमारी रणनीति थी, किस रणनीति पर हमने जीडी की परीक्षा को क्वालिफाई किया था। यदि आप भी उस रणनीति को फॉलो करेंगे तो 100% आप भी अच्छा स्कोर कर पाओगे डियर। देखिए, इसका जो फॉर्म जो है कल ये 2 दिन बाद से क्या है, 24 नवंबर को फॉर्म इसका फिलअप होना शुरू हो जाएगा और 28 दिसंबर तक फॉर्म चलेगा। ये हमारी कल की वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज देखिए, पद की बात जो कर रहे हैं सर, 84,000 प्लस है ना, 84,000 प्लस पद की बात की जा रही है। तो 84,000 तो हो सकता हो आए या ना आए, लेकिन भारी भरकम वैकेंसी जो है इस बार भी आएगी। ठीक है, तो चांस नहीं ले सकते, पूरा जी जान लगा देंगे जितना हम पढ़ एक सिलेक्शन अपनी एक सीट पक्की करने के लिए। ठीक है, तो कुछ गाइडेंस होना चाहिए, कुछ हमारी सटीक रणनीति होना चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे बड़ा जो आपका शस्त्र होता है डियर, वो होता है आपका क्या, सिलेबस। अगर आपने सिलेबस को पकड़ मजबूत कर लिया तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं डियर, देखिए 84,000 प्लस पद जो कुछ भी आएगा हमें चांस नहीं लेना है, 100% एक सीट अपनी पक्की करनी है। इसमें हम बात करते हैं सिलेबस, मोटा मोटा हम देख लेते हैं डियर। गणित होता है, रीजनिंग होता है, जीके जीएस होता है, हिंदी और अंग्रेजी होता है। यही 4 सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट से देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। सबको हमने ऐड किया तो 20 चौकम कितना हो गया, 80 क्वेश्चन हमारा हो जाता है। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। तो 160 नंबर हमें क्या करना है, 160 नंबर का ये पूरा पेपर हमारा बनता है। ठीक है, 160 नंबर का। तो हमें जो टारगेट करना है अभी से, अब आप ये मत सोचना कि सर जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा, जब हमारा एग्जाम होने लगेगा। मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं डियर, जब एग्जाम होने लगता है तब वो सोचते हैं सर कितना अटेम्प्ट करें, कितना अटेम्प्ट करना सेफ रहेगा। तो हम आपसे कहते हैं आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखो और उसके अकॉर्डिंग आप पहले से ही तैयार हो जाओ कि सर हमें इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो कि हमारा सेफ स्कोर रहेगा। तो हम अभी आपको ये बता दे रहे हैं कि अभी से आप टारगेट करके चलना कि सर हमें 75 क्वेश्चन करना है, मतलब 150 नंबर जो है हमें टारगेट करना है। क्या हम 2 महीनों में 150 नंबर कर पाएंगे? 100% आप कर पाओगे, लेकिन जो जो तरीका हम बता रहे हैं डियर, आप उसको फॉलो कर ले गए तो 100% आप सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है, देखिए, तो हमने कहा कि 20 चौकम 80 हो गया। ठीक है, ये तो हमारी ये बात हो गई कि इतना हमारा सिलेबस है। हमें पढ़ना कैसे है ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, सभी बच्चों का यही नहीं रहता कि सबका मैथ ही अच्छा रहता है, सबका इंग्लिश ही अच्छा रहता है, सबका हिंदी अच्छा रहता है। किसी किसी का हो सकता हो मैथ अच्छा हो सकता हो रीजनिंग अच्छा हो सकता हो हिंदी अच्छा हो। तो वो अपने हिसाब से आप डिस्कस उसको कर सकते हो, खुद डिसीजन ले सकते हो कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है जो अभी कमजोर पड़ रहा है। ठीक है, देखिए, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, लोग यही पूछते हैं सर कितना घंटे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हम आपको टाइम बता रहे हैं, पहले आप इस टाइम को यूटिलाइज कीजिएगा अपने डेली रूटीन में। ठीक है, अगर आपकी मैथ कमज़ोर है, फिर भी अगर आपको मैथ नहीं आता है, कमज़ोर है, तो भी आपको 2 घंटा मैथ जो है अच्छे तरीके से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 घंटा आप मैथ को दीजिएगा, पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका पढ़ने का रूटीन आज के बाद बदल जाएगा डियर। लेकिन वीडियो को पूरा देखोगे तो 100% आप यहाँ से अपने डेली रूटीन में कुछ अच्छा सीख कर जाओगे। ठीक है, देखिए 2 आवर आप क्या दीजिएगा, गणित को दे दीजिएगा, 1 आवर जो है रीजनिंग को दीजिएगा, 1 आवर जो है जीएस को दीजिएगा और 1 आवर जो है इंग्लिश या हिंदी को आप दीजिएगा। ठीक है, हमारा टोटल टाइम कितना हुआ सर, 2 3 5। हमें क्या करना है कि 5 आवर 5 घंटे जो है प्रत्येक दिन हमको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा डियर। वो ज़माना गया जब कहते थे कि 2 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है,
तो वो समय नहीं है कि आप 2 घंटे पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हो। और मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, जब 30 दिन बचता है, 20 दिन बचता है एग्ज़ाम के लिए, तो कहते हैं कि गूगल से सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि 20 दिन में एसएससी को कैसे क्वालिफाई करें। तो ऐसा अब नहीं होने वाला डियर कि 20 दिन में आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो जितना भी समय आपके पास है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, ठीक है। देखो, आपको ये 4-5 घंटे जो अच्छे तरीके से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये हम रिवीजन के लिए आपको बता रहे हैं। नहीं तो आप क्या करो कि क्लास देख लो, उसके बाद आप कहो तो हमारा तो 5 घंटे हो गया। तो ऐसा आपके जैसा 5 घंटा पूरा करने वाले बहुत सारे लड़के पड़े हैं, ठीक है। तो 5 घंटा ऐसे नहीं, ये 5 घंटा जो हमें निकालना है, ये निकालना है हमारे अपने रिवीजन पर, ठीक है। अब हम चलते हैं कि सर हम सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम 100 में मतलब 100% अपना स्कोर कर सकते हैं, उस पर हम आपकी चर्चा कर रहे हैं डियर। देखिए 20 क्वेश्चन है मैथ का। अब बात आती है सर मैथ, आप अगर चाहते हो कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए तो इन 3 टॉपिक पे आप विशेष कर फोकस करना। एक मैथ पे, रीजनिंग पे, उसके बाद क्या है हिंदी पे, हिंदी या इंग्लिश पे। इसी 3 सब्जेक्ट पर आप अपनी कमांड बनाना, क्योंकि यही वो 3 मेजर सब्जेक्ट हैं जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएंगे डियर। तो 3 सब्जेक्ट को आपको पकड़ना है, ठीक है। देखो अब बात आती है सर हमारा मैथ कमज़ोर है, हमें इसको समझने में दिक्कत होती है, या हम मैथ में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप समझिए हमारी बात को, आपने क्या किया, दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं डियर। यदि आपने इस तरीके को फॉलो कर लिया तो मैथ तो आप उंगलियों पर खेलना सीख जाओगे, लेकिन तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए हमें मैथ सीखना है तो हम क्या करेंगे, हम किसी सर की क्लास को हमने देखा, हम एक क्लास को देखें, उसके बाद तुरंत हम क्या करेंगे, उस क्लास को 1 घंटे की क्लास होगी तो हम 10 से 15 मिनट में उस क्लास को रिवीजन कर सकते हैं। तो हमने गणित को देखा, उसके बाद हमें क्या करना है, 10-15 मिनट में उस क्लास को हमने क्या किया, तुरंत रिवीजन किया। और जिस टॉपिक से हमने क्वेश्चन उठा के, जिस टॉपिक से हमने अपनी क्लास में क्वेश्चन पढ़ा, उस टॉपिक से आप तुरंत जाइए और क्वेश्चन, किताब से क्वेश्चन ढूंढिए, उसके बाद वहां पे बनाने का प्रयास कीजिए इस प्रकार से, ठीक है। जब आप किताब के क्वेश्चन बना ले जा रहे हो तब आपको करना है कि मॉक टेस्ट में उन्हीं टॉपिक को ढूंढना है, क्योंकि मॉक टेस्ट में, किताब में तो आपके थोड़ा हल्के सरल मतलब सिंपल क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं, है ना, लेकिन जो आपका पेपर बनता है वो इजी टू मॉडरेट बनता है। तो आपको मॉक टेस्ट 100% देना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से पढ़ोगे, पहले आपने किसी की वीडियो को देखा, उसके बाद उसको आपने 10 मिनट रिवाइज किया, फिर उस टॉपिक को उठाया और गए आप किताब में, उस टॉपिक से ढूंढे कि सवाल को, उसके बाद आपने उन सवालों को सॉल्व किया, अब उसके बाद आपने मॉक टेस्ट दिया। तो इस प्रकार से जब आप पढ़ाई करना सीख जाओगे डियर, तो मैथ ही नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट को पकड़ोगे तो आपका 100% जो है स्कोर बूस्ट होता दिखाई देगा। देखिए तो यही अप्रोच जो है हमें क्या है, सब सब्जेक्ट में हमें लगाना है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में हमें यही अप्रोच लगाना है। वीडियो देखने से सिलेक्शन कभी किसी का नहीं होता डियर, कि आप सर ने पढ़ाया 5 क्लास, हमने 5 क्लास देख लिया, सर ने 10 क्लास पढ़ाया, हमने 10 क्लास देख लिया, सर ने 30 क्लास पूरा करा दिया, हमने 30 क्लास देख लिया, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं दावा कर सकता हूं आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। केवल वीडियोस देखने से अगर सिलेक्शन होता तो आज सबका सिलेक्शन हो जाता डियर। तो केवल आप क्लास पर डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि आप सिर्फ क्लास देखोगे, आपको एक गाइडेंस मिलेगा, आप गाइडेंस पा जाओगे, लेकिन आपको मेहनत स्वयं मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पढ़ना खुद आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जितने भी टॉपिक हैं, इन टॉपिक को आपको कवर करना है, ठीक है। मैक्सिमम हमें जो पढ़ना है वो ये रिवीजन का क्लास है डियर, 5 आवर्स जो हमें पढ़ना है, ये रिवीजन पे हमें देना है। उसमें से हमने बताया 2 घंटे आप गणित को पढ़ लीजिएगा, 1 घंटे रीजनिंग को पढ़िएगा, 1 घंटे हिंदी को पढ़िएगा, उसके बाद आपका 1 घंटे आप जीएस को भी दे पाओगे, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। लेकिन जो हमने बताया कि किसी भी सर की वीडियो को देखो, उसके बाद उससे रिलेटेड टॉपिक से करते रहो। अब बात आती है सर हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो हम तो हर एक
बच्चे से यही पूछते हैं कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। हाँ सर हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन हमें नहीं पूछते कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। हम तो ये पूछते हैं कि आपने जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो उसमें आपने मॉक टेस्ट कितना दिया। अगर आपने 50 मॉक टेस्ट से अगर आपने कम दिया है तो विश्वास मानिएगा आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है डियर। क्या सर हम 50 मॉक टेस्ट देंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? हो नहीं जाएगा, लेकिन आप जितना भी स्कोर कर रहे होगे डियर उससे आप 100% ज़्यादा स्कोर करोगे। तो अभी से हमारी बात मानो, अभी जितने भी टाइम है आप फॉर्म पहले फिलअप कर लो, उसके तुरंत बाद आप क्लास को ज्वाइन करो और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। लेकिन मॉक टेस्ट जो है आपको पहले ही दिन से मॉक टेस्ट देना है। लोग कहते हैं कि सर जब 10 दिन बचेगा 15 दिन बचेगा हम मॉक टेस्ट तब शुरू करेंगे, तो आप उन बच्चों से पीछे हो जाओगे जो पहले दिन से मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट ही एक ऐसा जरिया होता है जहां से हमें यह पता चलता है डियर कि कौन सा टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने मॉक टेस्ट दिया, कोई सा क्वेश्चन आपके दिमाग में हिट किया कि सर ये क्वेश्चन देखा, अब जब आप किताब को पढ़ोगे आप क्वेश्चन देखोगे तब आपके माइंड में तुरंत ये आ जाएगा सर इस क्वेश्चन को तो हमने मॉक टेस्ट में कहीं देखा था। तो इससे आपका उस क्वेश्चन पर पकड़ बनेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट को गलती से भी अवॉइड मत कीजिएगा कि आप मॉक टेस्ट कब देंगे जब 10 दिन बचेगा। आप आज से पढ़ाई कर रहे हो डियर तो मॉक टेस्ट आपको आज से ही मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जितने भी दिन बचे हैं आपके 60-70 जो भी दिन आपके बचे हैं इतने दिन में सिलेक्शन 100% आप ले सकते हो डियर। लेकिन उसके लिए हमने आपको बता दिया कि सिलेबस तो आप कंप्लीट करते रहोगे, लेकिन आपको मॉक टेस्ट जो है वो पहले ही दिन से आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। अगर मॉक टेस्ट नहीं तो सिलेक्शन कोई नहीं। उसीलिए हमने बताया कि हमने भी जो 2023 में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था यही तरीका था डियर कि किसी भी सर की अगर आप क्लास देख रहे हो तो क्लास को देखो, उसके बाद उस जो टॉपिक को आपने देखा है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन किताब से लगाओ। उसके बाद जब आपने किताब को लगा लिया उसके बाद आप मॉक टेस्ट को लगाओ, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बेसिस पे हम बोल रहे हैं क्योंकि हमने भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है डियर, इसलिए हम बता रहे हैं वो अप्रोच आपको डियर, ठीक है। तो देखिए क्या रहा, कैसे रहा, कितने घंटे हमें पढ़ना है, मॉक टेस्ट हमें कब से देना है, ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिल गए होंगे डियर। तो आज से अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो आज से ही आपको मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट वो कहते हैं ना कि सर अमृत पिलाए दो हमको। हाँ, तो ये मॉक टेस्ट जो होता है ना डियर ये अमृत होता है। अगर चाहते हो कि आपका उद्धार हो जाए तो ये 5 घंटा आप रिवीजन के लिए दो, क्लास को छोड़कर उसके बाद आप 5 घंटा रिवीजन को छोड़कर उसके बाद क्लास जो कर रहे हो उसको करो, और उसके बाद मॉक टेस्ट आज से ही शुरू कर देना। और आप लोगों के लिए हमने जो लाया है चैन बैच लेकर आया है जो कि शुरू होगा 1 दिसंबर से। 2-4-6 दिन जो बचे हैं आप मौज मस्ती कर लो, लेकिन 1 दिसंबर से जुड़ जाना अच्छे तरीका से। विश्वास मानिएगा डियर कि अगर हम कह रहे हैं कि एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी तो एक सीट आपकी पक्की कराने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप डाउनलोड कर लीजिएगा SFE 563 SFE 563 ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे कोर्स चल रहा है, वहाँ पे जाके इनरोल कर लीजिएगा और आप वहाँ पे लगा दीजिएगा GD24, है ना, GD24 लगा दीजिएगा, कोड यूज कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा डियर। और हमारा कोर्स कितने का है, मात्र 299 रुपये में हमारा कोर्स है। यदि आप 2 बच्चों को और लेकर आते हो तो आपका पैसा जो है वापस भी कर दिया जाएगा। ये रहा इस ऑफर के थ्रू, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें जो है पढ़ाई करना है, पढ़ाई अच्छे तरीके से करना है। लेकिन पहले सिलेबस आप जरूर निकाल लीजिएगा। यदि आप सिलेबस चाहते हो कि आपको सिलेबस मिल जाए तो SFE 563 ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे चले जाइएगा फ्री कंटेंट में, है ना। तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से PDF के हिसाब से आप तैयारी करते रहिएगा। बेहतरीन मार्गदर्शन के लिए और सटीक कंटेंट के साथ हम आपको मिलते हैं। लेकिन आप यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। लव यू, टेक केयर, धन्यवाद।